Hello friends, welcome to my channel. In this video we are going to discuss about section 150 जो कि है manner of selection of independent director and maintenance of data bank of independent director। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि डेटा बैंक का मतलब क्या होता है। तो डेटा बैंक में लिस्ट होती है ऐसे पर्सन्स की जो विलिंग भी हैं एंड एलिजिबल भी हैं टू एक्ट एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। एलिजिबल का मतलब लास्ट वीडियो में जो हमने सीखा था सेक्शन 149 सब सेक्शन 6 में कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था 6 पॉइंट से, तो वो हो गई एलिजिबिलिटी। तो अगर वो एलिजिबल है और विलिंग मतलब उसका कंसेंट भी है, वो बनना चाहता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो उन सब की लिस्ट होती है इस डेटा बैंक में। ओके, तो ये जितने भी पर्सन होते हैं उनकी कुछ डिटेल्स भी होती है, लाइक उनका नाम, पैन नंबर, डिन नंबर और सरनेम, फादर्स नेम, ये सारी डिटेल्स भी होती है, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी वगैरह एक्सेट्रा, और भी काफ़ी सारी डिटेल्स होती है। यू कैन रेफर रूल 6 सब रूल 2 फॉर मोर डिटेल। ओके, तो ये सारी लिस्ट है एक, उसमें आप पढ़ सकते हैं एक बार। ओके, तो अब ये जो डेटा बैंक होता है ये मेंटेन कौन करता है? कोई भी बॉडी, इंस्टीट्यूट या फिर एसोसिएशन जो कि नोटिफाइड हो बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, और वो क्या करेगी? वो बॉडी, इंस्टीट्यूट, एसोसिएशन वो होस्ट करेगी वो डाटा को। कहाँ पे? वेबसाइट पे। होस्ट का मतलब यू कैन से अवेलेबल कराएगी लोगों को ऑन देयर वेबसाइट। ओके, और उस वेबसाइट का फिर कौन यूज़ करेगा? कंपनी यूज़ करेगी फॉर मेकिंग अपॉइंटमेंट ऑफ सच डायरेक्टर। ओके, यानी किसी भी डायरेक्टर का अगर उनको अपॉइंटमेंट करना होगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का, तो वो वेबसाइट पे जाके उनका नाम वगैरह चेक कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ड्यू डिलीजेंस। अब इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्टीमेट किसकी रहेगी? ड्यू डिलीजेंस की, कंपनी के हाथ में, राइट। ड्यू डिलीजेंस मतलब कुछ भी चेक करना हो कि उसके पास एक्सपीरियंस है नहीं है, वो एक्सपर्ट है उस पर्टिकुलर थिंग में या नहीं है, इन सब को वैलिडेट कौन करेगा? कंपनी। ओके, बिकॉज अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? कंपनी की। ओके, सो इट इज़ लाइज विद द हैंड इन द हैंड ऑफ कंपनी बिफोर मेकिंग सच अपॉइंटमेंट। बिफोर मेकिंग सच अपॉइंटमेंट कंपनी को चेक करना पड़ेगा सब कि वो कोई डिस्क्वालीफाई तो नहीं है हो रहा है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए, या फिर उसका एक्सपीरियंस तो है इतना, या फिर वो एक्सपर्ट तो है इन पर्टिकुलर थिंग्स में। ओके, तो ये सब वैलिडेट कौन करेगा? कंपनी। ओके, नाउ अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑन इन जनरल मीटिंग, बिकॉज अल्टीमेट जो अपॉइंटमेंट होता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का वो कौन करता है? शेयर होल्डर इन जनरल मीटिंग। ओके, तो जो भी हम शेयर होल्डर्स को जो नोटिस भेजेंगे उस मीटिंग का, तो उसके साथ हमें एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी अटैच करना पड़ेगा, यानी अनेक्स्ट करना पड़ेगा। क्या? विद जस्टिफिकेशन फॉर अपॉइंटिंग सच पर्सन एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। उसमें हमें जस्टिफिकेशन भी डालना पड़ेगा कि हम इस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को क्यों अपॉइंट कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, और ये एलिजिबल है, ये विलिंग भी है, और इसके पास ये पर्टिकुलर एक्सपर्टीज़ भी है और एक्सपीरियंस भी है। ओके, ये सारी कुछ भी जस्टिफिकेशन हो सकता है, तो वो उसको नेक्स्ट करना पड़ेगा इन नोटिस। ओके, नोटिस के साथ ये एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी अटैच होगा। ओके, कि हम इस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सब्जेक्ट टू प्रोसीजर प्रेस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो प्रोसीजर या मैनर प्रेस्क्राइब किया है उसके अकॉर्डिंग ही हमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करना है। ओके, एंड सब्जेक्ट टू कंडीशंस प्रेस्क्राइब्ड इन सेक्शन 149 सबसेक्शन 6, जो कि हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट डिटेल में पढ़ा है। 6 एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज थे, उन सबको वो फुलफिल करना चाहिए, तभी वो अपॉइंट हो सकता है एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ओके, और ये जो सेक्शन है वो एप्लीकेबल नहीं होगा सेक्शन 8 कंपनीज पे, बट इसमें एक कंडीशन है, अगर उन्होंने कोई भी तरह का डिफ़ॉल्ट नहीं किया है इन एनुअल रिटर्न्स को फाइल करने में या फिर फाइलिंग आउट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ओके, अगर इन दो चीज़ों में उन्होंने कोई डिफ़ॉल्ट नहीं किया है, देन सेक्शन 8 कंपनी इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम दिस सेक्शन, यानी उस पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा सेक्शन। अब एक बार मैनर देख लेते हैं वापस से। एक कंपनी सिलेक्ट करेगी किसी भी पर्सन को, कहाँ पे? डेटा बैंक से, यानी डेटा बैंक में जाके कंपनी एक पर्सन को सिलेक्ट करेगी, और डेटा बैंक में क्या होगा? उनका नाम, एड्रेस, क्वालिफिकेशन, और वो मेंटेन कौन करेगा? डेटा बैंक, वो एजेंसी या इंस्टीट्यूट या एसोसिएशन जो नोटिफाइड होगा बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, तो दिस इज़ द सिंपल प्रोसेस ऑफ सेक्शन 150। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा, ईजी सा सेक्शन है, छोटा सा सेक्शन है। ओके,